नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण मुखी के यह दोष के कारण वहां के मुखिया की तरक्की नहीं हो पाती, इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात देखें कि वास्तु के अनुसार जो सारे ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि किसी भी घर का मुखिया जिसके अर्निंग से उसका परिवार, उसका खर्च भरण पोषण जो व्यक्ति उठाता है वही मुखिया होता है। तो ये मुखिया की जो वस्तु स्थिति है, यह कैसे अपने आप में तरक्की नहीं कर पाता है। तरक्की नहीं करने का मुख्य कारण है कि जो वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे जोन हैं जो कि हर हमेशा अगर डिस्टर्ब है, वास्तु दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां के रहने वाले मुखिया का कभी विकास नहीं हो पाता है। तो हम ये दोष क्या है इस चीज को समझे। दोस्तों, जो 36 डिग्री अर्थात 36 डिग्री से लेकर के 56 डिग्री तक का यह क्षेत्र ईशान कोण का क्षेत्र कहलाता है। और ईशान कोण का क्षेत्र जो है सो शास्त्र में वर्णित है कि यह प्रभु का, भगवान का क्षेत्र कहलाता है, अर्थात ईश्वर के रहने का क्षेत्र कहलाता है। शास्त्र में शंकर भगवान को ईशान कहा जाता है। यह इसलिए इस क्षेत्र का जो स्वामी है वह शंकर भगवान है, और शंकर भगवान जो होते हैं वह अवघरदानी होते हैं और निर्मल होते हैं। तो अभी हम इसी का विश्लेषण कर रहे हैं कि ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व के मिलन के कोण को ईशान कोण कहते हैं। यहाँ के जोन पवित्र जोन माना जाता है और यहाँ के जोन पर ही सब चीज निर्भर करता है कि क्या क्या चीज जो है सो वो दे सकता है। सबसे पहले हम देखें कि यह क्षेत्र अपने आप में इतना पवित्र है, और यह पवित्र होने के कारण यहाँ कभी भी अगर हम गंदगी या कुछ ऐसे कबाड़ या कूड़ा इत्यादि का क्षेत्र बना देते हैं तो यह जो रिजल्ट देने वाला है वह नहीं दे पाता है। हम देखें मर्म के दृष्टि से, मर्म स्थान अर्थात ग्रंथ में यह वर्णित है कि जो वास्तु पुरुष है उनका सिर ईशान में होता है और उनका जो पांव होता है, पैर जो होता है वह नैऋत्य कोण में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सिर जो है, जहां सभी चीज का संचालन होता है, तो उसके माइंड को डिस्टर्ब अगर हम करते हैं, अर्थात सिर पर कोई हम किसी प्रकार का वेद उत्पन्न करते हैं तो वह सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। ऐसे यहाँ का जोन एक ऐसा जोन है जो निर्णय लेने का जोन है, अर्थात यह क्लियर है, किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। तो आप ये समझे कि यहाँ पे जो है व्यक्ति, इस घर में रहने वाला व्यक्ति अर्थात मुखिया, वह क्लियर सोच पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा और अपनी नौकरी में या व्यापार में तरक्की को प्राप्त करेगा। कुछ ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं जिसके कारण से वहां जो उसका है रहने वाला व्यक्ति का कोई भी निर्णय सही नहीं रह पाता, अर्थात भ्रम की स्थिति में आ जाता है। तो वह स्थिति को हम समझते हैं। दोनों जगह पर ईशान कोण या नैऋत्य कोण में अगर टॉयलेट आ जाता है तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में वहां का मुखिया निकम्मा हो जाता है, उसकी तरक्की नहीं हो पाती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में है या व्यापार के क्षेत्र में है। और इसके कारण व्यक्ति दिनों दिन
हर हमेशा जो है डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु दोष किन किन कारणों से ईशान कोण में उत्पन्न होता है। टॉयलेट पहली चीज है। दूसरा चीज है, अगर वहां का कलर हम लाल कलर कर देते हैं या डार्क पीला कर देते हैं तो भी दोष उत्पन्न करता है। यह कैसे, इस चीज को समझें। क्योंकि यहां का तत्व जल है और जल तत्व में अग्नि तत्व को रख देते हैं, अर्थात अग्नि तत्व का जो कलर है वह रेड कलर है। तो ऐसे कलर को भी अगर हम यहां लाते हैं तो दोष उत्पन्न हो जाता है। पहली चीज को समझें। दूसरी चीज कि अगर हम यहां पृथ्वी तत्व को ले आते हैं जैसे पीला कलर, तो भी यह दोष उत्पन्न करने लगता है। और यह दोष उत्पन्न करने के कारण वहां आप समझिए कि वहां की जो मुखिया है वह भ्रमित होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये दोनों चीज वहां उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर कभी भी डार्क कलर नहीं करना चाहिए, कोई भी डार्क कलर, क्योंकि यह डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। यहां कूड़ादान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कूड़ादान रखेंगे तो आप मस्तिष्क पर कूड़ा रख दें तो निश्चित रूप से उसका मस्तिष्क चलना बंद हो जाएगा। वहां पर हम कबाड़ भी नहीं रखें, स्टोर रूम इत्यादि नहीं रखें, क्योंकि यह भी दोष उत्पन्न करता है। यहां पर हम सीढ़ी इत्यादि बना देते हैं तो भी यहां पृथ्वी तत्व आने की संभावना हो जाती है और ये दोष उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ईशान कोण ही तरक्की देने वाला है। अगर कहें कि व्यापार में या नौकरी में कोई व्यक्ति तरक्की प्राप्त करना चाहता है तो ईशान कोण अगर वो वास्तु दोष से रहित है तो वह तरक्की कर सकता है। और अगर यहां पर दोष है तो निश्चित मान के रखें कि उसके जीवन में तरक्की कभी आ ही नहीं सकता है। अब और विशेष रूप से इसमें देखना जरूरी है कि यहां हम कई प्रकार से, जैसे कोई हैवी सामान, जैसे सोफा रख दिए बहुत हैवी, यहां अलमीरा रख दिए बहुत हैवी, तो भी ये दोष उत्पन्न करता है। क्योंकि यह खाली रहने का स्थान है, बागवानी इत्यादि का स्थान है, ओपन हाउस रहने का स्थान है, और अगर यहां हम ये सारा चीज नहीं रखते हैं तो ये दोष उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ईशान कोण जो 45 डिग्री पर स्थित है उसका राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री दोनों स्थिति में पूरा ईशान ये लेकर के आता है, पूरी ईशान का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई भी दोष, वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का, अर्थात उस घर के मुखिया का तरक्की नहीं होगा, 100% मान ले। तो ऐसी स्थिति में यह दोष रहित बनाना जरूरी है, दोष मुक्त बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है, आपके भाई बंधुओं के लिए है, क्योंकि सभी को जीवन में तरक्की चाहिए और सभी को जीवन में अगर तरक्की चाहिए तो इस तरक्की के लिए यह दिशा, यह कोण आपको वास्तु दोष से मुक्त रखना होगा। थैंक यू दोस्त, आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।